फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर पहले ही पढ़ लिया था, जिसमें हमने बायोग्राफी ऑफ चार्ल्स बेबेज के बारे में जाना था। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हम लोग एबेकस डिवाइस के बारे में जाना था, नेफियर्स बोन्स के बारे में जाना था, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, मार्क 1, एनिएक, इन सभी के बारे में जाना। फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ा, साइज ऑफ मेमोरी हमने जाना, और आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जो टाइप्स हैं, मेनली कंप्यूटर को जो बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। ठीक है, हम अपने आसपास जितने भी मशीन देखते हैं वो एक तरह का कंप्यूटर ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपके हाथ में कोई अगर रिस्ट वॉच है तो वो एक कंप्यूटर है, बट उसको हम एनालॉग कंप्यूटर बोलेंगे। जी हाँ, आपके घरों में जो वॉल क्लॉक होते हैं वो भी एक तरह का एनालॉग कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर की बात करें तो डिजिटल कंप्यूटर नॉर्मली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकली होते हैं। ठीक है, और जैसे हमारा कंप्यूटर जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन, हमारा डिजिटल वॉच, ये सारे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आती है। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर वैसे कंप्यूटर होते हैं जो एनालॉग और डिजिटल को मिक्स करके बनाया जाता है, मतलब इन दोनों का कॉम्बो है हाइब्रिड कंप्यूटर। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा है यूज़ इन हॉस्पिटल वगैरह अगर आप जाते हो कभी भी अपना चेकअप कराने, मान लीजिए आपने अपना हार्ट बीट ही चेक कराया, तो वो जो कंप्यूटर यूज़ होता है और वो डिजिटल हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। ठीक है, और अगर आपको मान लीजिए आपने कोई अल्ट्रासाउंड कराया या कोई भी हॉस्पिटल में आपने जो भी मशीन का यूज़ करते हैं वो हाइब्रिड होता है। दूसरा होता है पेट्रोल पंप में आप जहाँ से पेट्रोल भराते हैं, वो जो कंप्यूटर लगा होता है वो भी हाइब्रिड होता है। और बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं, वहाँ पे भी हाइब्रिड कंप्यूटर को काम में लाया जाता है। तो आज हमने 3 चीज़ जाना टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में, एक एनालॉग, दूसरा डिजिटल, तीसरा हाइब्रिड। एनालॉग जो नॉर्मली जैसे कि बैटरी भी जो होते हैं वो 2 तरह के बैटरीज होते हैं। वैसे बैटरी जो नॉर्मली 5-6 महीना यूज़ कीजिए और इसको आप फेंक दो, मतलब लिको फिको टाइप बैटरीज होते हैं। बट कुछ बैटरीज ऐसे होते हैं जिसको आपको चार्ज करना पड़ता है बार बार। ठीक है, तो एनालॉग डिजिटल में ये थोड़ा सा सिंपल डिफरेंस होता है क्या कि एनालॉग कंप्यूटर जो होते हैं उनमें जो बैटरीज होता है, अगर वो बैटरी से चलते हैं तो नॉर्मली वो चार्ज नहीं होते हैं। लेकिन डिजिटल वाले कंप्यूटर या तो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगे और या तो बैटरी से चलेंगे, और वो बैटरी जो कि बार बार चार्ज होता हो। ठीक है, ये थे कुछ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर के अंदर भी 4 तरह के कंप्यूटर होते हैं। एक होते हैं मिनी, एक होते हैं मैक्रो, एक होते हैं मेन फ्रेम और एक होते हैं सुपर कंप्यूटर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप कॉपी में लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। डिजिटल कंप्यूटर के अंदर 4 और कंप्यूटर छोटे छोटे आते हैं। एक होते हैं मिनी, एक होते हैं मैक्रो, एक होते हैं मेन फ्रेम और चौथा होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। इन चारों कंप्यूटर को हम बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो ऐसे तो कंप्यूटर के ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि मेन पार्ट्स क्या होते हैं, मेन पार्ट्स में जैसे एग्जांपल दूँ, जैसे बाइक होती है ना, तो बाइक का मेन पार्ट्स क्या है, उसके व्हील्स, उसके पहिए। ठीक है, ये क्या है, उसका मेन पार्ट्स है। मतलब अगर व्हील ना होगा तो क्या गाड़ी चलेगा, नहीं चलेगा। तो जो कंपलसरी है पार्ट्स होते हैं उसको हम उसकी बात कर रहे हैं। अब मान लीजिए बाइक में डिक्की होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अगर नहीं भी रहेगा तो उससे कुछ फ़र्क करने वाला नहीं है। तो मेन पार्ट्स का मतलब है जो कंपलसरी है। कंप्यूटर का मतलब ये नहीं है कि वो जो हम स्क्रीन देखते हैं तो उसी को हम लोग सिर्फ कंप्यूटर बोलते हैं। कंप्यूटर 4 मेन पार्ट से बना है, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर। इन चारों के बिना कंप्यूटर नहीं कहलाएगा। अगर आप प्रिंटर की बात कर रहे हैं या स्पीकर के बारे में सोच रहे हैं तो वो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको हम एसेसरीज़ कहते हैं, जो एक हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, बट उसको हम मेन पार्ट्स के अंदर गिनती नहीं करते। अगर हम मॉनिटर की बात करें तो आज तक में हमने 3 तरह के मॉनिटर देखा है। और मॉनिटर जो होता है वो कंप्यूटर का स्क्रीन होता है, CRT, LCD, LED। CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और LED लाइट एमिटिंग डायोड।
सबसे नॉर्मली जो एंशिएंट समय में हमारे मम्मी पापा लोग वगैरह यूज़ करते थे वो CRT हुआ करता था। उसके पीच जो होता था वो निकला हुआ होता था पीछे की साइड में। LCD फ्लैट होता है, चपटा होता है, और ये अक्सर इस पर हम लोग दीवार पे टांग देते हैं। LED थोड़ा कॉस्टली होता है LCD के मुकाबले, और कुछ नहीं। एज क्वालिटी में LED LCD और CRT से बेटर होता है, और LCD क्वालिटी में CRT से बेटर होता है। और LED और CRT के बीच का काम करता है। LED की बात करें तो ये तो थोड़ा कॉस्टली होता ही है, लेकिन अगर LCD की बात करें तो ये बजट में आता है। ये कोई भी मीडियम के जो लोग होते हैं, मीडियम वर्ग के, वो खरीद सकते हैं। तो LCD ज़्यादा सक्सेस है LED और CRT के मुकाबले, बट LCD से बेटर होता है LED, ये याद रखिएगा, ठीक है। और दूसरा है हमारा CPU। अगर CPU नहीं होगा तो कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ब्रेन है। जितने भी चीज़ें हैं सारे के सारे कहाँ हैं? सेंट्रल प्रोसेस यूनिट में ये सारे के सारे स्टोर है। अब ये जो CPU होता है ना, इसके भी 3 पार्ट्स हैं। ये अपना काम इन तीनों को दे चुका है। पहला है MU मेमोरी यूनिट, दूसरा है CU कंट्रोल यूनिट, और तीसरा है ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। जैसे कि नाम से ही लग रहा है अर्थमेटिक, इसका काम ही होता है जोड़ घटा गुना डिवाइड करना। सारे जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं ये ALU करता है। कंट्रोल करने का जो काम होता है सिस्टम में, जैसे माउस के पॉइंटर हो गए, माउस के पॉइंटर हो गए, कीबोर्ड की कीज़ हो गए, ये सारा कंट्रोल का काम CU का होता है। और जो MU होता है मेमोरी यूनिट, इसका काम होता है किसी भी डेटा को स्टोर करना। और हमने पहले ही पढ़ा है मेमोरी 2 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी जैसे रैम और रोम, सेकेंडरी जैसे आपका CD हो गया, DVD हो गया और हार्ड डिस्क हो गया। माउस के बारे में आए तो माउस भी 2 तरह के होते हैं, एक डिजिटल माउस होते हैं जो हम लोग अक्सर यूज़ करते हैं, और एक होते हैं वायरलेस माउस, जिसमें वायर नहीं होता, ठीक है। कुछ दूर तक इसको हम लोग डिस्टेंस से हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। चौथा है कीबोर्ड। कीबोर्ड आप सभी जानते हैं एक तरह का इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, और इसका यूज़ हम लोग अपने डेटा को कंप्यूटर के अंदर इन करवाने के लिए करते हैं। मेनली कंप्यूटर में 104 से 106 कीज़ होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक इतना ही। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी जो होमवर्क्स हैं वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया जाएगा। आप एक कॉपी बना लें, और जितना भी होमवर्क मिल रहा है उस कॉपी में नोट डाउन कीजिए। स्कूल जब ओपन होगा तो क्लास में एज ए वैकेशनल होमवर्क के रूप में इसे चेक किया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।